तो आज का लेक्चर जो है वो हमारा बहुत ज़्यादा अहम है, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हमने देखना है कि हम अपनी फ़ाइल को प्रिंट कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो चलें, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फ़ाइल, एक्सेल की फ़ाइल और पावर पॉइंट की फ़ाइल को किस तरह मतलब उसको करते हैं प्रिंट हम। ये आज की हमारी जो बात है सारी, या जो लेक्चर है वो यही होगा कि वर्ड की फ़ाइल को कैसे प्रिंट करना है, एक्सेल की फ़ाइल को कैसे प्रिंट करना है और पावर पॉइंट की फ़ाइल को किस तरह प्रिंट करते हैं। अब ज़ाहिर सी बात है, अगर आप प्रिंट करना चाहते हैं तो सबसे पहले क्या होना चाहिए, आपके पास प्रिंटर अवेल होना चाहिए। सबसे पहली बात क्या है, आपके पास प्रिंटर होना चाहिए। एक स्टूडेंट था मेरा, तो वो मुझे कहता है कि सर मेरा जो है ना सिस्टम वो प्रिंट नहीं करता। मैंने कहा आपके पास प्रिंटर है? कहता नहीं सर प्रिंटर तो नहीं है। समझ आई बात की कि पहली बात क्या है, आपके पास प्रिंटर होना चाहिए। अच्छा जी, प्रिंटर आपके पास है, वो प्रिंटर हमारे पास पड़ा है। दूसरी बात, प्रिंटर का आपके सिस्टम के साथ अटैच होना ज़रूरी है। पहले प्रिंटर हो फिर अटैच हो। गाड़ी है, ठीक है, उसमें पेट्रोल भी है लेकिन उसका ड्राइवर नहीं है। ऐसे मामलात आते हैं ना कि गाड़ी भी होती है, ठीक है, उसमें पेट्रोल भी है लेकिन उसको चलाने वाला, अब जैसे बड़ी मशीनें ले लें, ठीक है, कि ड्राइवर के बिना वो नहीं चलती। तो अगर प्रिंटर है, अटैच भी है और सिस्टम में उसका ड्राइवर इंस्टॉल नहीं है तो उससे आप प्रिंट नहीं ले सकते। बात समझ आ रही है? आज का सारा लेक्चर आपका यही होगा, ठीक है। तो आप उसको प्रिंट नहीं कर सकते, ड्राइवर होगा तो आप उसको प्रिंट करोगे। अच्छा, अब फिर नेक्स्ट देखें कि ड्राइवर कहाँ से आएगा। क्या बात है? अच्छा, अब कुछ ऐसा होता है कि कुछ ड्राइवर ऐसे होते हैं जो हर तरह की गाड़ी को चला लेते हैं, होते हैं ना भाई। एक ड्राइवर है, उसने मतलब सारी जो जितनी भी हमारे पास कारें हैं वो सारी कारें चला लेता है, ठीक है। कुछ ड्राइवर ऐसे होते हैं, ठीक है, कि उससे हर गाड़ी ड्राइव नहीं की जा सकती, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल ट्रक का ड्राइवर है, उसे हम कार पे बिठा दें, वो ड्राइव करेगा, वो कार का सत्यानाश कर देगा। ऐसे ही होता है ना, यानी कि ड्राइवर का होना ज़रूरी है। तो कुछ हम कहते हैं कि कुछ प्रिंटर ऐसे होते हैं जिनके ड्राइवर स्पेसिफिक होते हैं। कुछ गाड़ियां भी ऐसी होती हैं ना कि जिनके ड्राइवर, अब ट्रेन चलाने वाला, ठीक है, या जहाज़ चलाने वाला है तो वो भी ड्राइवर ही ना, तो उनके ड्राइवर क्या होते हैं, ख़ास होते हैं। तो कुछ प्रिंटर भी ऐसे होते हैं जिनके ड्राइवर ख़ास होते हैं। अगर वो ड्राइवर उसे ना मिले तो वो प्रिंट नहीं करता। समझ आ रही है कि नहीं आ रही? ठीक है। इसी तरह जब हम प्रिंटर को अपने सिस्टम के साथ अटैच करते हैं, जब प्रिंटर को सिस्टम के साथ हम अटैच करते हैं तो सिस्टम में क्या है, विंडो इंस्टॉल है। कुछ विंडोज़ ऐसी हैं, जैसे 7 ही मैं कह सकता हूँ, विंडो 7 है, विंडो 8 है, ये विंडोज़ ऐसी हैं, या 10 है, जितने भी मतलब अपग्रेड है ना इसके वर्जन्स, वो ऑटोमेटिकली ड्राइवर इंस्टॉल कर लेती हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी उनमें कुछ ड्राइवर या कुछ प्रिंटर्स के ड्राइवर ऐसे होते हैं जो वो ऑटोमेटिकली इंस्टॉल नहीं करती। तो उन यानी बड़े जो प्रिंटर हमारे होते हैं, ख़ास मॉडल उनके होते हैं, उनके ड्राइवर वो ऑटोमेटिकली इंस्टॉल नहीं करती। तो उनके साथ आपको एक छोटी सी डिस्क दी जाती है कि भाई ये प्रिंटर है, ये इसका ड्राइवर है। रेंट पे जाओ गाड़ी लेने तो वो साथ में ड्राइवर भी देते हैं, बेशक आप खुद ड्राइवर हो तो भी वो साथ में आपको ड्राइवर देते हैं ना, भाई ये इस गाड़ी को चलाने के लिए ये बंदा ही है। तो प्रिंटर को चलाने के लिए भी एक ख़ास ड्राइवर होता है जो उस प्रिंटर वाले डब्बे के अंदर डिस्क मौजूद होती है। अब उसको आपने क्या करना है, सिस्टम में इंस्टॉल करना है, सिस्टम में इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद
फिर आप अपने सिस्टम से प्रिंट निकाल सकते हैं। क्या बातें मैंने बताई हैं? 3 से 4 मेन पॉइंट जो बताए हैं, प्रिंटर हो, अटैच हो, ड्राइवर हो। ड्राइवर बता दी क्या है, कैसे काम करता है, क्या उसकी मतलब अहमियत है, और फिर वो आपने क्या कर लेना है, इंस्टॉल कर लेना है, अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर लेना है। अब आप प्रिंट दे सकते हो। ठीक है। अब अगर मैं बात करूँ ना सिस्टम के साथ प्रिंटर को जोड़ने की, तो अगर हम देखें तो प्रिंटर ऐसे भी होते हैं जो वाईफाई होते हैं। ठीक है। या हम उसको नेटवर्किंग के तहत भी एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम के साथ अटैच कर सकते हैं। जैसे कि मैंने इस लैपटॉप के साथ उस प्रिंटर को अटैच नहीं किया हुआ, लेकिन फिर भी मैं जब यहाँ से प्रिंट दूंगा उधर से निकल आएगा। मैंने कल इसकी नेटवर्किंग की है कि मैंने इसके साथ उसको जोड़ा हुआ है। समझ आ गई? तो अब हम देखते हैं आगे वर्ड की फ़ाइल को प्रिंट करना और एक्सेल और पावर पॉइंट की फ़ाइल को प्रिंट करना। पहली बातों की समझ आ गई, क्या क्या बातें हमने मतलब देखी हैं इसमें। अच्छा जी, कोई भी फ़ाइल आपके पास हो, जैसे यहाँ से हम कोई फ़ाइल ओपन कर लेते हैं वर्ड की। अच्छा जी, देख लेते हैं। अच्छा, ये हमारे पास एक वर्ड की फ़ाइल है, खाली फ़ाइल है, कुछ लिखा हुआ नहीं है। ठीक है। तो प्रिंट की जो कमांड है, प्रिंट की जो कमांड है वो हमारे पास है Ctrl+P। Ctrl+P। अगर आप Ctrl+P दबाते हैं तो क्या होगा, आपकी जो फ़ाइल है वो प्रिंट होगी, अगर उसके साथ प्रिंटर अटैच है तो। ठीक है। अब हम क्या प्रेस करेंगे, यहाँ से Ctrl+P, जो कि कमांड है किसकी, प्रिंटर की। कंट्रोल दबा के रखना है और P को दबाना है, तो ये बॉक्स आपके सामने एक आ जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे देखें आप कि वो बता रहा है जो प्रिंटर अटैच है। बेसिकली इस लैपटॉप में 2 प्रिंटर के ड्राइवर इंस्टॉल हैं, एक जो आपके सामने ये पड़ा हुआ प्रिंटर, और एक जो ये 360 L360 है, ये भी एक प्रिंटर का नाम है, इसके ड्राइवर इसके अंदर इंस्टॉल है। तो यानी यहाँ पे हमारे पास जो लिखा हुआ नेम, तो यहाँ पे क्या आएगा, प्रिंटर का नाम, जो प्रिंटर या जिस प्रिंटर से आपने प्रिंट लेना है। अब यहाँ पे देखें L382 वो पड़ा हुआ है, तो इधर L382 ये पड़ा हुआ है, इसको मैंने क्लिक कर दिया। ठीक है। अब जो प्रिंट जाएगा वो किस प्रिंटर को जाएगा, अब एक सिस्टम के साथ आप 5 प्रिंटर भी अटैच कर सकते हो। तो जहाँ से आपने प्रिंट लेना हो उस प्रिंटर का नाम आपने यहाँ से सेलेक्ट करना है, और नाम कब आएगा, जब आपने इसमें उस प्रिंटर के ड्राइवर इंस्टॉल किए होंगे, तो फिर उसका नाम आ जाएगा यहाँ पे। अच्छा, तो ये क्या आ गया, यहाँ पे प्रिंटर का नाम आ जाएगा, और यहाँ आगे क्या लिखा हुआ है, प्रॉपर्टीज़। अब ये प्रॉपर्टीज़ उस प्रिंटर की होंगी जो आपने यहाँ पे सिलेक्ट किया होगा, यानी जो प्रिंटर यहाँ पर सिलेक्ट आप करोगे उसकी आगे प्रॉपर्टीज़ आप देख सकते हो। जैसे कि मैं कहता हूँ, अगर मैं प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे अगर कलर प्रिंटर है तो वो आ जाएगा, कलर प्रिंट लेना है या ब्लैक लेना है, पोर्ट्रेट लेना है, लैंडस्केप लेना है, पेज का साइज़ क्या रखना है, लीगल रखना है, लेटर रखना है, यानी जो भी प्रॉपर्टीज़ उस प्रिंटर की होंगी वो आ जाएंगी। समझ आ रही है सबको? अच्छा जी, यानी कि ये प्रॉपर्टीज़ उस प्रिंटर की होंगी जो साथ में अटैच होगा। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, अब ये प्रॉपर्टीज़ किसकी आ रही हैं, जो प्रिंटर अटैच है। ठीक है। अब यहाँ पे देखें तो क्या लिखा हुआ है, डॉक्यूमेंट साइज़। क्या लिखा हुआ है, डॉक्यूमेंट्स का साइज़, यानी कि आपके पास जो आप प्रिंट लेना चाह रहे हो वो किस पेज पे ले रहे हो, उसका साइज़ आप यहाँ पे क्लिक करो तो जो पेपर आपने लगाया है, ठीक है, उसका साइज़। अब जैसे लीगल बड़ा पेज लगाया है, लीगल यूज़ होता है, लेटर यूज़ होता है, और ऊपर हमारे पास आता है ये 4x6, यानी कि जिस पे आप ये प्रिंट करते हो अपने फ़ोटो, पासपोर्ट साइज फ़ोटो नहीं प्रिंट करते वो वाला। तो ये 3-4 किस्म के साइज़ यहाँ पे यूज़ होते हैं, इन्वेलप भी होता है यहाँ पे। तो जो आपने प्रिंट लेना हो, जो आपने पेज यहाँ पे लगाया होगा, उससे वो क्या करेगा, उसको प्रिंट कर देगा। ठीक है। अच्छा जी, यहाँ से मैंने कहा मैंने लेटर पेज लगाया हुआ है। ठीक है। अच्छा, आगे क्या आ रहा है, पोर्ट्रेट या लैंडस्केप। आप वो प्रिंट पोर्ट्रेट फॉर्म में, यानी कि सीधा ऊपर से नीचे प्रिंट लेना चाह रहे हो, या लेफ़्ट से
राइट। यानी ये मैंने आपको बता दिया था पहले भी, पेज की दो हमारे पास जो स्टेट हैं, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप, ठीक है। तो जिस तरह आपने वो प्रिंट लेना है वो यहाँ से आपने क्या कर देना है, क्लिक कर देना है। ओरिएंटेशन में क्या है, पोर्ट्रेट है या लैंडस्केप है, जो भी आप करोगे। ये देखो यहाँ पे आपको प्रीव्यू नज़र आ रहा है, यहाँ पे नज़र आ रहा है ये वाली चीज़। अब मैं इसको पोर्ट्रेट करता हूँ, हुआ चेंज कि नहीं हुआ? अब मैंने क्या किया, लैंडस्केप किया, अब मैंने क्या कर दिया इसको पोर्ट्रेट, यानी ये उसका प्रीव्यू है, ठीक है। ये छोटी सी जो आपको डिस्प्ले नज़र आ रही है ये उसका प्रीव्यू है। अच्छा नीचे आ जाएं, पेपर टाइप। अब कुछ नॉर्मल पेपर होते हैं, कुछ अच्छे होते हैं, कुछ बहुत अच्छे होते हैं, कुछ ग्लासी होते हैं, कुछ मैट होते हैं, ठीक है। अगर मैं अपना नॉर्मल ये जो पेज मैंने साथ लगाया हुआ है A4 या लेटर साइज, ये हमारे पास प्लेन पेपर होता है, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो मैट होता है, एक पेपर क्या होता है, अच्छा कुछ आप तस्वीरें आप देखते हो जो चमक वाली होती हैं, और कुछ तस्वीरें मैट यानी कि मध्यम होती। मध्यम से ये है कि वो उनमें चमक नहीं होती। पासपोर्ट साइज़ आप तस्वीरें निकलवाओ ना, उसमें कुछ होंगी जो चमकदार होंगी, कुछ पेपर क्या होगा, चमक वाला होगा, कुछ क्या होगा, मैट होगा। अब प्रीमियम ग्लॉसी, ये भी क्या हमारे पास है, वो पेपर है जिसके ऊपर शीश यानी ग्लासी टाइप यानी चमक वाला, ठीक है। अब इन्वेलप है ये जो अब हम इसमें यूज़ कर रहे हैं, आम नॉर्मल जो हम यूज़ करते हैं ज़्यादातर वो कौन सा करते हैं, प्लेन पेपर। समझ आ गई कि नहीं आई? अच्छा जी, नीचे क्या आ रहा है, क्वालिटीज़ आ रहा है कि आप जो अपना प्रिंट निकालना चाह रहे हो उसकी क्वालिटीज़ अच्छी हो, स्टैंडर्ड हो या बहुत अच्छी हो, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करें तो यहाँ पे क्या आ रहा है, हाई। अगर मैं बहुत अच्छा प्रिंट चाहता हूँ, चाहे वो मैट में हो, चाहे वो ग्लासी में हो, चाहे वो प्लेन में हो, और मैं उसकी क्वालिटीज़ को बहुत अच्छा रखना चाहता हूँ, तो फिर मैं यहाँ से क्या क्लिक करूँगा, हाई क्लिक कर दूँगा। अगर मुझे नॉर्मल चाहिए तो फिर मैं क्या रखूँगा, स्टैंडर्ड। समझ आ रही है कि नहीं आ रही? नीचे क्या आ रहा है, कलर एंड ग्रे स्केल के। अब ज़ाहिर बात है ये ऑप्शन तब आएगा जब आपका प्रिंटर कलर भी प्रिंट करता हो और ब्लैक भी प्रिंट करता हो, तो ये ऑप्शन आएगा कि आप प्रिंट कलर लेना चाहते हो या ब्लैक लेना चाहते हो। अदरवाइज एक ऑप्शन आएगा नहीं आएगा। अब आप प्रिंटर लगा दो साथ में ब्लैक और कहो सर जी इसमें कलर का ऑप्शन नहीं आ रहा, आपने तो कहा था कलर का ऑप्शन भी आता है। उस बच्चे वाली बात हो, जैसे वो एक ने कहा सिस्टम उठा के ले आया LCD मेरे पास, मैंने एक दिन आपको पहले भी कहा था, कहता है सर इसमें मुझे जो है ना प्रोग्राम वो इंस्टॉल करके दें। मैंने कहा LCD में कैसे इंस्टॉल करके दूं? कहता है सर आपकी LCD में इतने ज़्यादा आइकन पड़े हुए हैं तो मेरी LCD में आइकन कम है जबकि प्रोग्राम इंस्टॉल थे CPU में। समझ आ गई? कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं, अल्लाह के नेक बंदे वो होते हैं अच्छा समझ आ गई कलर और ग्रे स्केल का। अच्छा नीचे हमारे पास 2 साइड प्रिंट। अच्छा 2 साइड प्रिंट, अब एक प्रिंटर है वो करता ही 1 साइड प्रिंट है, तो क्या वो 2 साइड प्रिंट आपको देगा कि एक दफ़ा पेज जो है वो बाहर निकाले और दोबारा खींच के ले जाए और उसको फिर ले आए? ऐसा करेगा? नहीं करेगा। अगर ये प्रिंटर में फंक्शन है कि वो उसको रिवर्स खींच के दोबारा प्रिंट कर सकता है तो फिर तो वो पेज खींच के दोबारा उसको प्रिंट करेगा। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि एक प्रिंटर जो है वो अपने अंदर ही पेज को घुमाता है। क्या करता है? पेज को घुमाता है। आज का लेक्चर बहुत लंबा होने वाला है जो मैं चाहता नहीं हूँ ज़्यादा लंबा लेक्चर करना, लेकिन वो ना चाहते हुए भी हो जाता है। अच्छा यहाँ पे 2 साइड प्रिंटिंग है। अब एक प्रिंटर अगर 2 साइड पे प्रिंट करता है तो वो मतलब हम यहाँ से ये ऑप्शन ऑन कर सकते हैं कि भाई तुम 2 साइड से प्रिंट कर देना। ऑप्शन प्रिंटर वाले में ही नहीं है वो फंक्शन, तो हम यहाँ से अगर ऑन करेंगे तो वो को करेगा प्रिंट? नहीं करेगा। अच्छा ये नीचे वाली सेटिंग आपने नहीं छेड़नी होती। अच्छा आगे क्या आ रहा है? कॉपीज। क्या आ रहा है यहाँ पे? इस कॉपी का मतलब क्या है कि आप जो प्रिंट दे रहे हो, जैसे हम कहते हैं कि यार इसकी 5 कापियाँ मुझे कर देना, आप यहाँ से नंबर लिखते हो कि वो फिर क्या करता है उसकी 5 कापियाँ निकाल देती है मशीन जो हमारी होती है। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे कॉपी लिख दूँ 4, 5, 10, जितनी नंबर ऑफ़ कॉपीज़ होंगी उतने वो प्रिंट बाहर निकाल देगा। समझ आ रही है? अच्छा जी बाकी यहाँ पे एक और ऑप्शन आ रहा है ये वाला। अच्छा
कोई भी प्रिंटर होगा उसमें ऑप्शन यही होंगे, तकरीबन बेसिक ऑप्शन यही होंगे। प्रिंट प्रीव्यू, इसका मतलब क्या है कि अगर आप अपनी फ़ाइल को प्रिंट करने से पहले उसको देखना चाहते हो कहीं से वो कट तो नहीं रही, या क्या ये वैसे ही प्रिंट आएगा जैसा मैंने इसको सेट किया है या जैसा मैं चाह रहा हूँ, तो आप उसको प्रिंट करने से पहले उसका प्रीव्यू देख सकते हो। जैसे हम कोई चीज़ लेने से पहले उसको खोल के देखते हैं कि वाकई ये ठीक है या नहीं है। बहुत सी चीज़ें होती हैं जो हम ले लेते हैं, डब्बा बंद हमने ले ली, लेकिन जब हमने उसको देखा, इस्तेमाल किया, हमें वो पसंद ही नहीं आई। ऐसे होता है ना। तो आप प्रिंट को मतलब देने से पहले प्रिंटर को उसको देख सकते हो कि इसका प्रिंट इस तरह आएगा। जिस बंदे को समझ नहीं आ रही वो मुझसे भी पूछ सकता है। आ रही है? अच्छा, ये सेटिंग करने के बाद हम इसको क्या कर देंगे, ओके। यानी कि हमने अपने प्रिंटर की ये सेटिंग कर ली है और इसको हम क्या कर देंगे, ओके, ठीक है। ये मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टीज़ करवाया है, ठीक है। यानी सारी बातें प्रॉपर्टीज़ में होती हैं। यानी अगर हम प्रिंटर की सेटिंग करना चाहें तो फिर हम प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे। समझ आ गई है? अच्छा, हमने प्रिंटर भी सेट कर लिया और उसकी प्रॉपर्टीज़ भी सेट कर ली, यानी प्रिंटर और प्रिंटर की सेटिंग। अब नीचे फाइंड प्रिंटर, ये ऑप्शन आपने छेड़ना नहीं है। क्यों? क्योंकि ये हम यहाँ से अगर ड्राइवर इंस्टॉल करना चाहें ना तो यहाँ से हम कर सकते हैं, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि यहाँ से ड्राइवर सिस्टम पिक नहीं करता। बहुत बार ऐसा होता है कि यहाँ से सिस्टम ड्राइवर पिक नहीं करता। अच्छा, आगे ये हमने यहाँ से कुछ, अब यहाँ पे भी लिखा हुआ है नंबर ऑफ़ कॉपीज़, यहाँ पे भी लिख सकते हैं। समझ आ गई? अच्छा, इधर हमारे पास एक अहम ऑप्शन आ रहा है पेज रेंज। ये बहुत अहम है। ऑल, करंट पेज और पेज, इसका मतलब क्या है? ऑल का मतलब है कि अगर आपकी फ़ाइल में 10 पेज हैं और आपने कंट्रोल P दबाया तो वो 10 के 10 निकलेंगे। अच्छा, अगर मैं कहूँ करंट पेज, कोई शॉर्ट पेज होगा? नहीं। करंट पेज का मतलब ये है कि जिस पेज पर आपका कर्सर होगा, जिस पेज पर आपका, जैसे कि मेरे पास यहाँ पे मैं कहता हूँ, अब ये कर्सर किस पेज पे है? पहले पेज पे है। अच्छा, कंट्रोल एंटर से नया पेज लिया, अब कर्सर कौन से पेज पे है? सेकंड पे है। अब मैं कंट्रोल P दबाता हूँ और यहाँ से करता हूँ करंट पेज, तो ये कौन सा पेज निकालेगा? खाली पेज, दूसरे वाला जिस पे मेरा कर्सर है या पॉइंटर है। मेरे सारे इसको टिम टिम कहा करते थे, टिम टिम ब्लिंकिंग, क्योंकि ये कर्सर ऐसे कर रहा होता है ना, यहाँ पे क्लिक करो तो ये ऐसे ही कर रहा होता है। अच्छा, समझ आ गई? आगे ये क्या लिखा हुआ है? पेज। ये क्या लिखा हुआ है? अच्छा, यहाँ पे उसने एग्जाम्पल भी दी हुई है कि आप इस तरह लिख सकते हो 1 वाओ 3 वाओ 5। अगर यानी वो कह रहा है आप 1 3 5 7 पेज प्रिंट करना चाहते हो, यानी ताक या ईमन, जुफ्त या ताक, जुफ्त या ताक पेज, और ये ईमन लिखा होता है वहाँ प्रिंटर में। अगर आप एक सफ़ा नंबर 1, सफ़ा नंबर 3 और सफ़ा नंबर 5 आप कहते हो सिर्फ ये प्रिंट निकाल लो, तो फिर आपने क्या लिखना है? 1 वाओ 3 वाओ 5। और अगर आप वो कह रहा है ऐसे करना है कि आप कहते हो मैंने 5 से लेकर 12 तक, तो फिर आपने इसको किस तरह लिखना है? 5 आगे इस तरह और आगे फिर आपने लिख देना है जहाँ तक आपने उसको प्रिंट करना हो। अब इसका मतलब यही आ रहा है 5 से 12 प्रिंट आप निकाल दो, ठीक है। तो ये क्या कर देगा? इसको प्रिंट कर देगा, ठीक है। और यहाँ से आपने कुछ भी नहीं करना। यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है, ये देखो, ऑल पेज इन रेंज। ये क्या है? ऑड एंड इवन, कि अगर आप सिर्फ ऑड पेज प्रिंट करना चाहते हो या इवन, तो जो आपने करने हैं, यानी अगर आप पहले कहते हो मैंने पहले करना है 1 3 5 7, तो आप मतलब यहाँ से ऑप्शन क्या क्लिक कर लोगे? ऑड कर लोगे। अगर आप कहते हो मैंने जुफ्त करने हैं तो फिर क्या हो जाएगा? इवन हो जाएगा, ठीक है। फिर 2 4 6 इस तरह करके उसको क्या करेगा? प्रिंट करेगा। अगर इसकी सेटिंग करनी है तो ठीक है, नहीं करनी तो इसको नहीं छेड़ना। और यहाँ से क्या कर देना फिर? ओके। यहाँ पे एक और ऑप्शन देखो, ये क्या लिखा हुआ है? पेज पर शीट। पेज
कि आप जो एक प्रिंट निकाल रहे हैं उसके ऊपर कितने पेज आने चाहिए, उसके ऊपर, यानी उधर से एक पेज निकलेगा लेकिन उसके ऊपर प्रिंट 2 पेज होंगे। जैसे किताब का अगर है, इधर भी किताब अगर देखो तो वो प्रिंट हुई होती है और इस तरफ दरमियान से वो फोल्ड हो जाती है। जैसे आप प्रिंट करना चाहो आप कर सकते हो। इसकी सेटिंग करने के बाद आपने क्या करना है, इसको ओके कर देना है, ठीक है। तो ये आपका क्या आ जाएगा, प्रिंट आ जाएगा, ठीक है। सिस्टम मेरा ऑफ है। किसी बंदे को अगर कोई बात है ना पूछनी, समझ नहीं आई तो वो मुझसे पूछ सकता है अभी। हाँ क्या समझ आ रही है ना सबको? अच्छा जी। किसकी? हाँ ये सेव है आपकी। अब जब तक सिस्टम आपका ऑन रहेगा ये सेटिंग यही चलती रहेगी। ऑफ होगा तो फिर इसको कर लीजिएगा। नहीं, इसकी सेटिंग में हमने क्या किया, सिर्फ प्रिंटर सेलेक्ट किया है, ठीक है। उसके अंदर हमने ये बताया कि मुझे पोर्ट्रेट चाहिए या लैंडस्केप चाहिए, और तो हमने इसमें कुछ भी नहीं सेट किया। जस्ट 1 मिनट वेट। कोई क्वेश्चन है किसी बंदे का तो वो पूछ सकता है। हाँ मजनू समझ आ रही है? प्रिंटर में ऑप्शन होता है वो कैंसिल का भी। कुछ प्रिंटर ऐसे होते हैं जिसको एक दफ़ा आपने प्रिंट दे दिया तो वो जब तक वो सारे पेज निकालेगा वो नहीं, उस वक्त तक वो रुकेगा भी नहीं। बंद कर दोगे फिर ऑन करोगे फिर वो उसी प्रिंट को आगे प्रिंट करता रहेगा। ये है 5 मिनट के लिए उसको बंद कर दो तो फिर पॉसिबिलिटी होती है। अच्छा, ये सेटिंग करने के बाद मैंने क्या करना है, ओके करना है। अच्छा, इसको मैंने ओके कर दिया। अच्छा, ये ऑप्शन आ रहा है जनाब कि आपका प्रिंटर इसके साथ अटैच नहीं है। ठीक है, उधर से पेज प्रिंट होके आ जाएगा। अब जब कुछ में लिखा हुआ है कुछ नहीं है तो खाली पेज ही आएगा ना। ये आपके सामने पेज वही प्रिंट हुआ जो मैंने लिखा था, समझ आ गई? यानी आपने अपने प्रिंट को कनेक्ट करना है, चाहे वो केबल के ज़रिए करें, वाईफाई के ज़रिए करिए, नेटवर्किंग कर लें, कोई भी मतलब आप लगा के उसको क्या कर सकते हो, कनेक्ट कर सकते हो। जिस बंदे को समझ नहीं आई पूछ ले, आगे फिर हम चलते हैं। हाँ देखो, प्रिंटर में हमारे पास होते हैं लेज़र प्रिंटर होते हैं, इंकजेट प्रिंटर होते हैं, डॉट प्रिंटर होते हैं, ठीक है। ये प्रिंटर की टाइप्स हैं, ठीक है। अच्छा देखो, हमारे पास जो बैंकिंग में प्रिंटर होते हैं वो टिक टिक करके चलते हैं, वो मशीनें होती हैं। कुछ प्रिंटर होते हैं जैसे कि ये प्रिंटर्स में स्याही हम इंक यानी कि डाल रहे हैं लिक्विड फॉर्म में। कुछ प्रिंटर होते हैं जिनमें आप स्याही मतलब पाउडर फॉर्म में डाल रहे होते हो, तो ये प्रिंटर्स होते हैं। तो हम जस्ट कर रहे हैं प्रिंटर, उसको प्रिंट करना। ऐसे तो इसकी काफ़ी ज़्यादा लंबी डिटेल है प्रिंटर की, ठीक है, डॉट क्रॉस और इस तरह करके। अच्छा, ये हमने फ़ाइल प्रिंट की है कंट्रोल पी से, वर्ड की फ़ाइल। अब जस्ट क्या करेंगे, कंट्रोल पी और यहाँ से क्या कर देंगे, ओके, ठीक है। अब हम देख लेते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की फ़ाइल को प्रिंट करना। इसको बंद कर रहा हूँ।
ये लेक्चर यहाँ तक